चौधरी जी, राजकिशोर साहब जी, पूर्व प्रत्याशी रहे गजाधर बाबू जी, जनार्दन प्रसाद मंडल जी, गंगाधर कुंवर जी, महामंत्री मुरारी प्रसाद सिंह जी, और जिन कलकत्ता का नाम नहीं ले पाया हूँ क्षमा चाहेंगे, और यहाँ उपस्थित कलकत्ता में सर्वप्रथम आलमनगर की इस पावन भूमि को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इस बैठक में आप लोगों को आने करने के लिए उत्साह जो हमको था उस उत्साह और दुगुने अगले बार उससे दुगुने उत्साह के साथ आएंगे। हमको अच्छा लगा क्योंकि ये आप लोग को शॉर्ट नोटिस में सूचना गया हुआ है, क्योंकि कल हम चौसा आए थे तो रात में हमने अध्यक्ष को कहा कि अध्यक्ष जी चौसा आए हैं और आग्रह होगा कि इस बैठक कर लीजिएगा तो अच्छा होगा कि हमारा आना यदि चौसा आए आलमनगर होते हुए और सुबह में पता चला कि हमारे युवा मोर्चा के विपिन कामती जी के पिताजी देहांत कर गए, तो हमको भी इस मीटिंग के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मौन रख। आज के बैठक के सर्वप्रथम बता दें कि अभी लोकसभा चुनाव 2024 भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। इसी के निमित्त केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो अपनी जो सरकार है उस 2024 में पुनः लाना है। अभी आपको बता दें सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के कारण विदेश के एक वरिष्ठ लेखक साहित्यकार उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा जो भारत से संबंधित था। उनका हेडिंग बस हम आप लोग को बताएंगे कि 2024 में अगर मोदी को नहीं रोका गया तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा। क्या हम लोग नहीं चाहेंगे कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरे? तो उसके लिए उस 2024 में मोदी को उस गद्दी पर पुनः बैठाना हम सब भारतवासियों के कर्तव्य बनता है, क्योंकि उनको रोकने के लिए भारत के विपक्ष अभी मीडिया में चल रहा है कि भाजपा को हराने के लिए विपक्ष एकजुट होने जा रहा है। वो कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। लेकिन कई पड़ोसी मुल्क जो मोदी को रोकने का वो अभियान एक चला कि कैसे मोदी को रोकना, लेकिन हम कार्यकर्ता भी ठानते हैं कि 2024 में मोदी को पुनः लाना है। तो इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी का जो है कि नारा है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो या कोई भी चुनाव हो, अगर हम बूथ जीत लेंगे तो चुनाव हम निश्चित रूप से जीत लेंगे। इन्हीं के निमित्त अभी अध्यक्ष ने बताया कि कुछ करणीय कार्य पार्टी ने दिया हम सबों को, उसमें दो महत्वपूर्ण कार्य है, एक है पन्ना प्रमुख और एक है बूथ समिति का गठन। ये इसलिए है कि बूथ समिति अपने यहाँ काफी दिनों से यानी कहने का लंबे समय से हम लोग बूथ समिति बना रहे हैं कि हम लोग कहने का मतलब बूथ समिति का कंसेप्ट बहुत पुराना है, उनको अब वो भी करना है, लेकिन एक पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट आया है। तो आपको बता दें कि पन्ना प्रमुख का जो कंसेप्ट है वो गुजरात मॉडल से लिया गया है। बता दें कि गुजरात में सभी लोग जान रहे हैं कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी वहां एक छत्र राज करती है। उनका चूंकि अभी दिलसानिया जी सभी लोग जान रहे हैं, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री दिलसानिया जी जो है वो पूर्व में गुजरात में थे संगठन महामंत्री। उन्होंने एक प्रयोग किया था कि ये जो वोटर लिस्ट है ये हमारा एक बूथ का वोटर लिस्ट है। तो उनका कहना है कि ये 30 और 30 60 यानी ये पूरा एक बूथ का है, इसमें 30 यानी 60 व्यक्ति पर एक व्यक्ति को लगाना है, यानी 60 वोट पर एक
व्यक्ति को लगाना है, यानी इसका पन्ना, इस पन्ना का एक प्रमुख व्यक्ति को लगाना है जो चुनाव के रोज इस 60 में से बूथ पर जाए और भाजपा के पक्ष में वोट कराए। तो भाजपा का जो अभी एक चल रहा है कि इसी तरह एक पन्ना प्रमुख, यानी सभी बूथ पे जितने भी बूथ हैं सभी बूथ पर एक पन्ना प्रमुख का गठन हो और सशक्त वो जो पन्ना प्रमुख बना वो अपना बीजेपी मैंडेट हो, थोड़ा तेज तरार हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ताकि होता क्या कि पढ़े लिखे व्यक्ति मान लीजिए वो देखेंगे कि कौन वोट गिराया और कौन नहीं गिरा, सबसे महत्वपूर्ण है कि अपना वो बीजेपी मैंडेट हो। दूसरा है कि एक बूथ समिति, बूथ समिति जो एक बूथ पे 21 सदस्य बूथ समिति होता है, हम सभी लोग जान रहे हैं, वो सशक्त बूथ समिति बने, उसमें बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी सहित उसमें 6 महिला, 5 महिला, तो उसमें 5 महिला अनिवार्य रूप से रहे, क्योंकि महिला इसलिए कहते हैं कि हम लोग तो पुरुष रहते हैं, चुनाव में आते हैं तो महिला की बहुत भूमिका होती है, महिला से जितना कन्वेंस होगा हम लोग उतना, क्योंकि हम लोग दरवाजे तक ही रह जाते हैं और महिला जो है दूसरे महिला को कन्वेंस कर सकते हैं। तो उस बूथ समिति में 5 महिला निश्चित रूप से रहे और सशक्त रहे। उसके बाद इन सबको काम के लिए भाजपा ने अल्पकालीन विस्तारक का भी योजना बनाया है। तो अल्पकालीन विस्तारक का योजना जो बनाया है उसमें कुछ और भी कार्य है कि बूथ स्तर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। होता क्या है कि अभी जिला में व्हाट्सएप ग्रुप है, मंडल में व्हाट्सएप ग्रुप है, केंद्र से राज्य से जो भी कुछ आया वो तो जिला और मंडल तक आ गया। अगर हम बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले तो कुछ ऐसी सामग्री, कुछ ऐसा मैटर होता है जो सीधे आम व्यक्ति तक पहुंच जाए, और वो बूथ, एक बूथ पे करना है कि मिनिमम 150 व्यक्ति को उस बूथ व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने का काम करे, ताकि चुनाव के समय में देखिएगा बहुत आग के तरफ फैलता है। सही बात है। तो अगर कुछ अपना पार्टी के पक्ष में कुछ वैसा बातचीत है जो केंद्र से आया, राज्य से आया, जिला से तो मंडल तक आ जाता है, उस मंडल से बूथ तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रयास ये करना है कि सभी अपना जो कार्यकर्ता तो जुड़े और आम व्यक्ति को भी उसमें जोड़ने का काम करे, ताकि कुछ लोग देखने से भी मूवमेंट बदलता है। कुछ ऐसी चीज होता है कि जो देखने से एक अलग प्रभाव बनता है। और बूथ समिति में कहते हैं कि सभी जाति, सभी समुदाय और सभी वर्ग को बूथ समिति में रखने का हो सके तो प्रयास करना है कि बूथ समिति जो 21 सदस्य बनेगा उसमें सभी जाति समुदाय के लोग, सभी वर्ग के लोग उसमें सहभागी हो सके। उसके बाद एक अभी महत्वपूर्ण विषय आया है, अभी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, अभी 26 जनवरी का जो राष्ट्रपति यानी ये जो होता है ना अभिभाषण, एक नया विषय अध्यक्ष आपको मिली है जानकारी? हाँ नहीं मिल रही है। अभी एक नया, आप सबके लिए बता दें कि अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक अभिभाषण जो हुआ है ना, वो 24 पेज में उनका जो भाषण लिखा यानी आया हुआ है 24 पेज में। उस भाषण, अभी उसको अभिभाषण बोलते हैं, उनको भाषण में अभिभाषण बोलते हैं। उसको हम लोग को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति महोदया जो अपना वक्तव्य देते हैं उसको भाषण नहीं, उसको अभिभाषण बोलते हैं। तो उनका जो अभिभाषण आया 24 पेज में है। उस अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है, भारतीय जनता पार्टी ने जो 14 से जो कार्य किया है और आगे 2047 तक, अभी 2021 23 है, यानी
भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है 2043 तक कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, उस अभिभाषण में सारा कुछ दिया हुआ है, एकत्रित किया हुआ है। वो 24 पन्ना का है। उस अभिभाषण को आखिर ऐसा विजन है कुछ, तभी तो उसमें विजन है 2047 तक। वो अभिभाषण आ जाएगा 24 पेज का अगले महीने यानी होली के बाद। उसमें करना क्या है, शक्ति केंद्र, जितने भी आलमनगर मंडल में शक्ति केंद्र है, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक संगोष्ठी टाइप का, जो छोटा सेमिनार संगोष्ठी होता है ना, 150 से 200 कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके उस अभिभाषण को पढ़ना है। यानी भाजपा का जो विजन है 2047 तक, माननीय राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में इंगित है, और उस अभिभाषण को प्रत्येक शक्ति केंद्र पर सुनना है एक संगोष्ठी के रूप में। इसके लिए जिला में 3 सदस्य कमेटी बने हैं, जिसमें अमोल राय सर है, एक मंटू जी है और एक वीरेंद्र चौधरी है। यानी एक 3 सदस्य टोली बनी है कि इस अभिभाषण को शक्ति केंद्र स्तर तक पहुंचाने का जो संगोष्ठी जो करना है, तो वहां तक करना है। तो वो अभिभाषण आ जाएगा होली के बाद। इस पे करना है कि प्रत्येक शक्ति केंद्र पर उस 6 पेज का अभिभाषण को अलग अलग, एक ही व्यक्ति को 24 पेज नहीं पढ़ना है, अलग अलग व्यक्ति उस 24 पेज को पढ़ने का काम करेंगे। उस दिन एक संगोष्ठी का आयोजन शक्ति केंद्र पर हो। दूसरी बात कि जब संगोष्ठी हो तो उस दिन बूथ का जो समिति जो बना, उनका भी सत्यापन निश्चित रूप से हो जाए। एक अभी आया है सरल ऐप आया है, सभी लोग जान रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी जान रहे हैं। तो चूंकि पार्टी एक डाटा संकलन का कार्य कर रही है, कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो एक सरल ऐप के माध्यम से उसमें यह है कि जिस तरह नमो ऐप सभी लोग जान रहे होंगे, नमो ऐप सभी लोग परिचित है, उस पर हम अपना पोस्ट भी, फेसबुक सभी लोग जान रहे हैं, हम उसमें क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, और हम दूसरे का पोस्ट देखते भी हैं, लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। तो एक भाजपा का एक सरल ऐप आया है, वो एक मूल रूप में डाटा संकलन का कार्य करता है, और उसमें भी आप पार्टी की गतिविधि को देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो 78 200 पर मिस कॉल मारेंगे तो सरल ऐप का एक लिंक आएगा, मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक आएगा, उससे हम सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें कुछ मांगता है अपना व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए, उसको भरेंगे तो हमारा जो डाटा है वो पार्टी तक, यानी उससे ये होगा कि हमारा एक्टिविटी। अभी हम मधेपुरा साहब के बीच आए, हम क्या करेंगे, एक सोशल मीडिया पे हम यहाँ सभी लोग फोटो खिंचाए, उसको हम क्या करेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, नमो ऐप पे डाउनलोड कर यानी पोस्ट कर देंगे। यानी यहाँ से प्रदेश को हमको कहने की, और जो प्रमुख नेता उसको क्या कर देंगे, टैग कर देंगे। यानी हमको कहने की जरूरत नहीं है कि हमने आलमनगर में क्या किया, वो एक आईने की तरह साफ दिखता है। तो सभी से आग्रह है कि सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरेंगे। ठीक उसी प्रकार एक नमो ऐप है, उसको भी डाउनलोड करेंगे, उसमें भी अपना पोस्ट करेंगे, जिस तरह फेसबुक पोस्ट करते हैं और लाइक और शेयर कमेंट करते हैं, ट्विटर है सभी लोग जान रहे हैं। तो हम आग्रह ये करेंगे कि ट्विटर का भी प्रयोग करें। और बीजेपी मधेपुरा बिहार पेज, बीजेपी मधेपुरा है, बीजेपी बिहार प्रदेश है, बीजेपी फॉर इंडिया है, इन सब पेज को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, तो होगा क्या कि वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम देख पाएंगे, और अगर हम जो किए हैं वो भी हमारे एक्टिविटी को देख पाएंगे। एक है मन की बात, महीना के अंतिम रविवार को होती है, सभी लोग परिचित हैं मन की बात से। अभी जो लास्ट महीना जो हुआ था फरवरी, ये बता दें कि 98 बाबा
ये राजकिशोर जी 98। पंखा बंद कर दीजिए। अभी जो मन की बात कार्यक्रम हुई थी फरवरी माह का 98 मन की बात कार्यक्रम हुआ था। इस माह जो होगा मार्च में 99 और अप्रैल में 100। तो पार्टी का लक्ष्य है कि वो 100वां मन की बात जो हो वो प्रत्येक बूथ पर हो। अभी प्रत्येक बूथ पर नहीं हो पाता। हम लोग मंडल तक शक्ति केंद्र तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन एक शक्ति केंद्र पर मान लीजिए 6 गो बूथ है, 7 गो बूथ है, वहां तक अभी भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो हम लोग 99 में प्रयास करेंगे मैक्सिमम हो, जो कमी पूरा कमी रहे वो जो 100वां होगा अप्रैल माह में उसको पूरा करने का, यानी एक अभियान लिया है कि 100वां मन की बात जो हो देश में जितने भी बूथ हो उस सभी पर करे। मन की बात में अब एक नया चीज आया है कि आप देखते हैं, हम अब पहले ये था कि फोटो खिंचाए प्रदेश की रिपोर्ट दे देते थे कि फला मंडल में कितना मन की बात कितने जगह पे हुआ। अब आगे एक लिंक पे आपको शेयर करना है। मन की बात कार्यक्रम का एक लिंक पहले एक दिन पहले ग्रुप में आता है। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का कितना वैल्यू है। अब जिस दिन मन की बात कार्यक्रमों से एक दिन पहले सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक आता है। उस लिंक पे मन की बात कार्यक्रम फोटो अपलोड करना। उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपका नाम मांगता है, किस बूथ पर बूथ डिटेल मांगता है, विधानसभा मंडल की जानकारी मांगता है, एक आगे से फोटो एक पीछे से फोटो अपलोड करना होता है। ये प्रयास करेंगे कि सभी जब भी हम कार्यक्रम करें मन की बात तो उसको उस पर डालने का काम करेंगे। एक और है कि अभी अपने जो मोदी जी का जो काम से प्रभावित हो गए पूरे देश भर में कई समाज सेवी या चुनाव लड़े जनप्रतिनिधि या जो जनप्रतिनिधि नहीं भी है वो अगर प्रबुद्ध जन है तो वो भाजपा में आना चाह रहे हैं। तो हम लोग ये प्रयास करें कि वार्ड पार्षद भी क्यों न हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी समाज सेवी हो या नहीं भी है, अगर उस तरह है तो अपने पार्टी में उसको शामिल कराने का काम करें। इससे क्या होगा, हमारा हैंड मजबूत होगा। ये अभी कई लोग आ भी अभी चर्चा भी हो रहा था कि परसों 2 दिन पहले राजद विधायक जी पार्टी के राजद विधायक के भाई जो है प्रभास चौपाल मुखिया जी है वर्तमान में, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन किया। प्रभात कहीं न कहीं मोदी से प्रभावित होते हैं और हम लोग को बहुत ये सारा कुछ तो करना ही है। हम लोग ये प्रयास करें कि अपने विचार परिवार से लोगों से भी मिलने जुलने का काम करें। विचार परिवार में अपना बहुत सारा संगठन अदर जो संगठन है जो अपने विचारधारा से हम किसी भी जगह जाए, जरूरी नहीं कि हम कहीं जाएंगे भाजपा के ही काम से जाएंगे, लेकिन हम जिस काम से भी गए अगर अपना कोई कार्यकर्ता अपना विचार परिवार का व्यक्ति है तो प्रयास करें उनसे मिलने जुलने का, चाहे वो गायत्री परिवार हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, RSS हो या बहुत सारे मठ मंदिर है वहाँ के साधु संत हो, वो भी अपना विचार परिवार है, वो हमारा मजबूती है। तो हम जिस घर भी जाए प्रयास ये करें कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं ना उनसे मिले, क्योंकि वो हमको वोट देता है, वो कमल छाप पे वोट देता है, लेकिन हम लोग उनसे अगर एक सहानुभूति कि हाँ कैसे है, नहीं मान लीजिए किसी क्षेत्र में गए मठ मंदिर के जो पुजारी होते हैं ना वो कहीं नहीं वोट करते, वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। तो एक बार उन लोगों से भी हम लोग मिलने जुलने का काम करेंगे। बहुत बातें लगभग जो